हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से अपना ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ब्लॉग दिखाने जा रही हूँ कि आश्चर्य में पड़ जाओगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा आरती और छोटू की कहानी, जो प्यार के कारण छोटू की मौत हुई थी। आरती के घर वालों ने उन्हें मार दिया था शॉट लगा के। तो ये सब तो बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा। और अचानक ये लोग इतने बड़े ट्विस्ट कहानी डाल दिए हैं, इतने बड़े अच्छे कहानी डाल दिए हैं। छोटू का भाई मन्नू से शादी करवा दी गई आरती को। उनके पिताजी ने खुद कहा है सोशल मीडिया पे पत्रकारिताओं से कि मैंने और समाज के सपोर्ट से मैंने आरती की शादी छोटू से करवा दिया। अब बताइए भाई साहब, ये लोग कितने बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं। जब छोटू की हत्या हुई उस टाइम अगर कोई पत्रकार या कोई मीडिया वाले या कोई यूट्यूबर सवाल करते थे कि आरती को आपने क्यों रखा घर में, आपके बेटे मन्नू हैं, दूसरा बड़ा बेटा, उससे शादी करवाओगे, कोई झूठा ब्लॉग निकालता था, रिपोर्ट निकालता, तो उन्हें ये लोग गाली देते थे। छोटू के पिताजी, छोटू की सिस्टर, ये लोग गाली देते थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो वही इन लोगों ने किया, आज तो यही किया इन लोगों ने। तो ये लोग बहुत दिमाग से चाल चलते हैं और सब कहीं ना कहीं इनके हर एक चाल में आरती का ही हाथ होता है। आरती एक अच्छी गेम खेलती हैं, मैंडेट गेम खेलती हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत दिमाग चलाती हैं। और उनका साथ दे रहे हैं फिलहाल संस्कार भारती वाले। उनके हर टाइम उनके घर में उठना बैठना, उनके हर एक छोटे छोटे बातों को रिकॉर्ड करना, ब्लॉग बनाना, उनकी हर गलती सही में सपोर्ट करना। तो कहीं ना कहीं ये लोग इसी के लिए ऐसा किया ही था बवाल। जैसा करूँगा, इस तरह की बात करूँगा, आगे जाके तो करना ही है जिस तरह की बात करना होगा। तो अभी उन लोगों ने बहुत बड़ी खबर दी है कि छोटू के बड़े भाई मन्नू के साथ आरती की शादी करवा दी है। देखते हैं आगे ये फैमिली क्या करेगी, कैसे रहेगी, आरती की लाइफ कैसा चलता है। फिलहाल तो आरती को खुशी ही मिलती होगी, क्योंकि सबसे बेकार कहीं ना कहीं वही है। एक तो गलती की, दूसरी गलती में हाईलाइट में आने के लिए, कहीं ना कहीं वायरल होने के लिए ये इतना गेम खेली है। सारा कुछ किया धरा उनके दिमाग का, ये सोचा समझा दिमाग डाली है उसने। तो अच्छा है, गेम लड़ है आरती। और हर जगह कहीं ना कहीं मानूँ तो सबसे पहले सज़ा उसी को होना चाहिए, लेकिन आज तक हुआ नहीं। प्यार करके एक लड़के का मौत दिया, दूसरे लड़के को फिर फंसाया है, शादी किया। अब उसके साथ फैमिली कैसे उसका कटता है वो देखती हूँ। सभी लोग देखेंगे, मैं क्या, वो तो एक ब्लॉगर बन चुकी है, देखती हूँ। अगर इतना करके ब्लॉग नहीं बनाती तो इतना व्यू नहीं मिलता उसे ना। सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए वो इतना षड्यंत्र रची है। सिंपैथी मिल गया। कानून वाले से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उसे ही पूछा जाए। और बड़ी सतर्की से छोटू के माता पिता अच्छा अपना दिमाग चला लिए। एक बेटा को खो दिया उन्होंने, उसका गम नहीं है उनके चेहरा पे, कहीं नहीं। लेकिन साल भर भी नहीं कटे एक बेटे का मौत होने का, दूसरे बेटे से आरती की शादी रचाई है, घर में खुशहाली मनाई है। अब बताइए, ये ना कहीं देख के एक साल भी नहीं बीता, इन्हें लोग कहने लगे कुंवारी को रखना अच्छी बात नहीं है। आप तो हर मीडिया में हर रिपोर्टर को बता रहे थे कि मैं बेटी बना के रखता हूँ, इसे रखूँगा, मेरा छोटू मर गया तो मैं इसे छोटू बना के रखूँगा। अब आपका कहीं ना कहीं कुंवारी हो गई, बोझ लगने लगी, समाज आपको उंगली दिखाने लगा, लोग आपको गलत ठहराने लगा। इसीलिए बहुत शातिर हो, बहुत शातिर भाई, इतना शातिर इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। अब देखो, शुरू में ये बात, अगर जिस टाइम में छोटू की हत्या हुई थी उस टाइम में उमेश यादव से पूछा गया था कि आप क्या करोगे आगे, आरती की शादी मन्नू से करवाओगे कि नहीं। और ब्लॉग बनाने वाले झूठ फूस का रिपोर्ट तो निकालते ही रहते हैं व्यू पाने के लिए। तो झूठ फूस का रिपोर्ट निकाल रहे थे कि आरती की शादी हो गई मन्नू के साथ। तो ये बंदे भड़क रहे थे, उमेश जी
उमेश जी भड़क रहे थे कहीं ना कहीं और पब्लिक को झूठा बना रहे थे, ब्लॉगरों को झूठा बना रहे थे, मीडिया वाले को झूठा बना रहे थे। आरती भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि गलत अफवाह मत फैलाओ। आरती भी कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रही थी मीडिया वालों से अपने ब्लॉग के जरिए कि गलत हाथ जोड़ती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप गलत अफवाह मत फैलाओ। अभी क्या हुआ, जो इंसान गलत ब्लॉग बना रहे थे उसकी सही हुई या नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं ये लड़की बहुत, ये किसी की नहीं होगी। आज ये छोटू के मौत का जिम्मेदार है, कल ये किसी की मौत के जिम्मेदार बन सकती है उस फैमिली में। क्या पता मन्नू के साथ इसका रिलेशन सही रहे या ना रहे। सबसे घटिया ये लड़की है, बेकार। अब बताइए दोस्तों, कहीं ना कहीं उमेश यादव के यहाँ, छोटू के यहाँ जाएंगे पत्रकार, जाएंगे ब्लॉगर, सारे लोग जाएंगे, मीडिया वाले जाएंगे, तो एक नया कहानी बना के, नया कहानी रच के फिर से ये पेश करेंगे। इनके साथ इनकी बहू पेश करेगी, आरती पेश करेगी। अब बताइए, 1 साल भी नहीं गुजरे छोटू के मौत का, उनके बड़े बेटे बाहर से भी आ गए। 24 तारीख को, 25 को इनकी शादी हो गई रातों रात। अगर समाज वाले आपको बोल रहे थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो सब तो आपके सपोर्ट में था। आप तो अच्छे से गा बजा के शादी करते उसका, रात में छुपा के मंदिर में करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपके नियत में खोट था। इसीलिए आपकी एक गलती करने से सारे लोगों की भरोसा टूटती है, सारे लोगों का उम्मीद टूटता है। जब आपको यही करना था तो इतना कांड करने की क्या जरूरत थी? इतना कांड आप लोगों ने इसलिए किया कि कहीं ना कहीं आरती के जरिए आप लोग हाईलाइट में आओ, इसीलिए वायरल हो जाओ। तो वायरल हो गए। अब इतना दिन बेटी मान रहे थे, आरती को मैं बेटी मानता हूँ, अब बहू बना लिए। बाहरे वाह, आपको देखा देखी उमेश जी, मैं ये बता रही हूँ, सारे लोग करेंगे यही काम। और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा हुआ था और आरती का किया धरा हुआ था। तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों को तो सजा, माफ़ी मिलना ही नहीं चाहिए सजा के अलावा। क्या पता, क्या भरोसा करके इन लोगों पे ट्रस्ट करे? क्यों इंसान करे ट्रस्ट, ये बताइए। मुझे तो अभी बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों ये न्यूज़ सुन के। मैं तो सोचती हूँ अगर मैं आरती के सामने होती या उससे हमारी संपर्क होती तो मैं उनको क्या बताऊँ, बहुत बुरी बात बताती। क्या ज़रूरत थी? इतना प्यार करती थी छोटू से, बस एक ही दिन में इतना ही दिन में 1 साल भी नहीं बीते सारा गम भूल गई, छोटू का प्यार भुला गया। ब्लॉग में कहीं ना कहीं तो हर ब्लॉग में आंसू गिरा रही है, आंसू दिखा रही है। मुझे बहुत याद आता है, सब लोग बहुत परेशान हैं, छोटू के माता पिता बहुत परेशान हैं। बस हो गया, साल भर नहीं बीते, छोटू की याद, प्यार कैसा मोहब्बत। सारे लोग झूठे मक्कार होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों पे भरोसा मत करो, ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं कहीं ना कहीं इसे बहुत गलत मानती हूँ। और ज़्यादा क्या बताऊँ, मन तो बहुत कुछ होता है बताने को, लेकिन ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। तब तक के लिए इतना ही। आगे मैं उनके ब्लॉग में रोज़ देखती हूँ आरती की, और देखूँगी जितना मुझे मिलेगा खबर मैं आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।